हनुमान जी महाराज की, दुर्गे मैया की, लो है सब संतन की। तो पावन समय में एकाग्र होते हैं हम लोग विषय की ओर। जहाँ गत दिनों से आप श्रवण कर रहे थे, एक प्रसंग है रामचरितमानस में, उसको राम गीता कहा है, जिसमें अब तक आपने 4 प्रश्नों का उत्तर सुना। प्रश्न वहाँ 5 थे। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगति करौ जे दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति। ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछने के पीछे प्रयोजन क्या है, क्यों पूछना है, रति चाहिए। सत्संग करना तो क्यों करना है, भगवान की कथा सुननी है, आराधना करनी तो क्यों करनी। प्रयोजन अगर आपके चित्त में स्पष्ट रहे तो फिर वो चीज़ फलीभूत होती है, और वही फलीभूत होती है। नहीं तो आपको निवेदन करें एक छोटी बात, अगर प्रयोजन भीतर स्पष्टम न रहे तो बहुत बार फिर वो हो जाता है कि गए थे हरिभजन को और वो कुछ का कुछ होने लगता है। हम भक्ति पोषित करने की जगह अहंकार का पोषण करने लगते हैं, हमको लगता है कि हम भगत हो रहे हैं। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में बनी रहनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं। देखिए वहाँ साफ किया था लक्ष्मण जी ने, प्रभु प्रश्न पूछने के पीछे जो हमारी मंशा है, जो प्रयोजन है, वो आपके चरणों में प्रीति है। अच्छा, तो प्रीति क्यों करनी है आप चरणों से? शोक मोह भ्रम जाए, ये 2 चीजें हमारे जीवन में बिना बुलाए आके बैठ गई हैं। शोक माने दुख, उसी विविध रूपों में आकर के। कोई बुलाने गया इसको क्या, आके बैठ गया, कभी चिंता के रूप में, कभी उलझन, कभी तनाव और मोह, उल्टी समझ, विपरीत ज्ञान। जो चीज़ सच नहीं है उसमें हमारी सत्य बुद्धि हो गई, जहाँ स्थायित्व तो नहीं है उसमें हमारी बुद्धि में स्थायित्व तो हो गया। आपको अटपटा लगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी ही पड़ेगी जीवन में अगर आगे बढ़ना है। आप स्थायी चाहते हो वहाँ से जहाँ स्थायित्व तो नहीं है। जी, जो चीज़ यहाँ पे कोई चीज़ स्थायी नहीं है, आप वहाँ से स्थायित्व चाहते हो कि ये चीज़ बनी रहे। जो आपके संबंध है, वर्तमान में आयु है, अवस्था है, आप सोचते हो ऐसी ही बनी रहे, युवा बने रहें, या शोभन परिस्थिति बनी रहे, हमारी चलता ज्यों की त्यों बनी रहे। ये तो होना नहीं है, यहाँ स्थायित्व तो नहीं है। तो मोह जाए का अर्थ क्या हुआ कि हमारे भीतर ये स्पष्ट हो कि स्थायित्व तो कहाँ है। हम ऐसी जगह भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, इसी जगह का चयन किए हुए हैं, इस संसार को पा करके हम स्थायित्व तो चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। ये तो महाराज कभी होना नहीं है। देखो आवाज़ गड़बड़ कर रही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। का ये तो संभव नहीं, इम्पॉसिबल। ये धीरे से कहीं न कहीं हमारे, कम से कम सत्संग के समय जागृत रहे। बीच बीच में जब आपको स्मरण आवे ना, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दे दें तो एक बड़े परिवर्तन की संभावना है जीवन में, अभी भी है। कि हमें पूजा पाठ, भगवत आराधना क्यों करनी है? जाते हुए चरण रति, भगवत चरणों में प्रेम चाहिए तो क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ये आप नहीं बताओगे अपनी बुद्धि को तो बुद्धि काम नहीं करेगी, वो चलेगी नहीं। क्योंकि लाभ का लोभ न हो तो हम मनुष्यों की बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती। पहले उसको बताया जाए
कि हमें सत्संग या भगवत चरणों में प्रेम चाहिए, तो क्यों चाहिए? तो आप मनन करके देख लीजिए, इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास एक शोक नाम की चीज़ है, कहाँ से आई हमें नहीं पता है, लेकिन बैठ गई है और वो अनेक जन्मों से बैठी और वो जा नहीं रही है। हम लोग विविध तरीके से विविध संसाधन करके, धन पाके, सम्मान पाके, संबंध बना करके, न जाने क्या क्या करके एक शोक से निवृत्ति चाहते हैं, और वो हो नहीं रहा है। और आपको निवेदन करें, हो भी नहीं सकता है। ये तो केवल भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, तो बस भाग रहे हैं, सोचा नहीं है संसाधनों के बल पर कभी शोक की निवृत्ति हो जाए, ये गलत समझ है। सबसे पहला सुधार सत्संग की सीढ़ी पर पहला कदम ईमानदारी से तभी बढ़ेगा जब हमारे भीतर ये बात स्पष्ट हो जाए कि हम जहां से समाधान सोच रहे हैं वो तो राह सही नहीं। हम जो संसाधनों के बल पर सोच रहे हैं कि शोक की निवृत्ति कर लेंगे, ये तो आपका अनुभव है, मेरा भी ये असंभव है। इतने संसाधन किए, इतने दिनों से किए, कम से कम पिछले जन्मों का याद ना होगा तो इस जन्म का तो याद होगा ही। बहन जी किए कि नहीं किए, नौकरी की, किस लिए की? ये शोक चला जाए, चाहता नहीं है। एक बात तो इस प्रसंग में लक्ष्मण जी के द्वारा पहले साफ कर दी गई कि शोक मोह की निवृत्ति संसाधनों से संभव नहीं है, भगवत चरणों में प्रेम से संभव है। इतनी बात भी अगर हमारे अंदर उतर जाए तो हम चाहे पूजा थोड़ी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो कदम सधा हुआ और सही दिशा में होगा। दौड़ तो हम बहुत जोर से रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताएं, दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? ये भी ठीक करें, उनको भी सुधारें, यहाँ भी जाएं, ऐसे भी करें, लेकिन वो दिशा सही नहीं है। वो भीड़ के पीछे भागने वाली बात है। लोग जैसा कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। वो तो उससे परिणाम क्या हो रहा है? शोक मोह जाने की जगह वो बढ़ रहा है। कभी आप चिंतन करना, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है ना, शोक मोह जीवन से घट नहीं रहा है, बल्कि वो पहले इतना शोक कहाँ था? शोक माने दुख, भय, पहले कहाँ इतना भय था? अब ज्यादा है। अब आगे पता नहीं क्या, आगे शरीर काम नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा। चिंता घट कहाँ रही, तो बढ़ रही है। अब हम काम कर रहे थे कि ये घटे, इससे निवृत्ति हो। क्योंकि जो जीवन में चलने की प्रक्रिया हुई है वो विचार करके नहीं है, वो भीड़ के पीछे भाग कर, जैसा सब लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। जी, यहां अगर आप ध्यान दे रहे हैं, दे ही रहे हैं आप लोग, भाई जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? लक्ष्मण जी ने अपने प्रश्न में ये बात साफ कर दी कि शोक मोह की निवृत्ति संसाधनों से नहीं हो। वो संसाधन है, अपमान मत करना संसाधनों का, ध्यान रखना, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन संसाधनों को साध्य मानने की गलती ना हो। जैसे धन है, स्वास्थ्य है, अच्छे संबंध है, पद है, तो ये कोई गलत चीज थोड़ी है, लेकिन ये पता रहे कि ये संसाधन है, इनके जरिए मुझे चरण रति प्राप्त करनी है। आप बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, आप सीधी दिशा में चलोगे। आपके पास एक आयु है, एक स्वास्थ्य है, एक मानव शरीर है, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये संसाधन है। संसाधन किसको कहते हैं? कि साध्य की तरफ ले जाने में जो हमारी मदद करे। और अगर आपने समय पे उसका उपयोग नहीं किया तो ध्यान रखना वो संसाधन चला जाएगा। आप युवावस्था में देखो, जिसने पढ़ाई नहीं की बाल्यावस्था में, तो क्या उसकी बाल्यावस्था बनी रहेगी क्या? सही सही बताएं, वो तो जाएगी। आप करो उपयोग। या युवावस्था में जिसने धनार्जन नहीं किया, अपना कर्तव्य नहीं किया, अपनी ड्यूटी नहीं की समय से समय, तो क्या उसकी युवावस्था बनी रहेगी क्या? वो तो जाएगी, क्योंकि वो संसाधन है। क्योंकि वो संसाधन है। धन है आपके पास,
आप उपयोग करो तो करो ना, एक दिन इस धन से आपका अधिकार जाएगा। आप चाहे राजा हो, धन जाएगा कि नहीं जाएगा ये हम नहीं कह रहे, रह भी सकता, तो आपके अधिकार में तो नहीं रहेगा। सबका यही है धरती पे, कोई हमारे लिए अलग से नियम यही है, हम कोई नियम के बाहर थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, आपके हाथ में जो चीज है वो ये है कि आप समय पे संसाधन का सदुपयोग करें, बस इतनी बात है। उसे प्राप्त क्या करना है? बोले भगवान में प्रेम, उनके चरणों में रति, उससे ये शोक मोह हट सकते हैं। लक्ष्मण जी का की सोचना यही है, यही विचार करके वो उन्होंने प्रश्न किए, जाते हो ये चरण रति। आप थोड़ा अच्छे मन से ध्यान नहीं दे रहे, रति माने रस आने लगे भगवत स्मरण में, अच्छा लगने लगे, बन गया सब जी। जैसे किसी को कोई चीज पसंद होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, तो वो चीज अगर उसको मिलती तो सारी चीजें किनारे कर देता है, नहीं बोले बस बस ये ऐसा हो जाए, आप सब कुछ बन जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा। क्योंकि जो जीवन संचालन हो रहा है ना, वो रस बुद्धि से ही होता है। आज जो आप संचालित हो रहे हो, हम संचालित हो रहे हैं, सभी लोग संचालित हो रहे हैं, तो कौन संचालित कर रहा है आपको? सही सही बताओ भाई। त्रिपाठी जी आ गए पीछे। जो हमारा शरीर कार्य व्यवहार कर रहा है, ये इसकी डोर किसके हाथ में है? कौन संचालित कर रहा है? ध्यान रखना, बुद्धि। और कौन सी बुद्धि? रस बुद्धि। हमारे पास एक बुद्धि नाम की चीज है, उसका रस जहां पर है, बुद्धि हमको खींच के वहीं ले जाएगी। अगर तो हमारा रस राजनीति में है, तो वो व्यक्ति खींच करके जहां राजनीतिक चर्चा होती होगी, टहलते टहलते वहीं पहुंच जाएगा। अगर तो हमारा रस निंदा चुगली में है, अब यहाँ कोई है नहीं वैसा, लेकिन वो आप देख लेना, वो व्यक्ति या वो श्रीमती जी घूमते टहलते वो वहीं पहुंच जाएंगी, और आधा घंटा या 1 घंटा। अगर किसी को साहित्य में, काव्य में रस है, तो वो वहां जाएगा, सब बंद करके जाएगा। ड्यूटी करने के बाद रात में जाएगा। गोपाल जी चले गए क्या? ऊपर गए। हाँ, देखना जो कवि होते हैं ना, वो टाइम निकाल के 100 काम बंद करके, आपने देखा होगा, ये जाते होंगे ना घूम के। हाँ, पक्का है, क्योंकि रस है। जिसका सत्संग में रस होगा, वो 100 काम बंद करके वो काम करेगा। अगर आप पकड़ना चाहें तो हम निवेदन कर देते हैं, रस बुद्धि जीवन की संचालिका है। आपका अभी भी जो संचालन हो रहा है, वो उसी आधार पर हो रहा है जहां आपकी रस बुद्धि है। मजबूर हो आप, जाना पड़ेगा आपको। और कई बार लोगों की रस बुद्धि गलत जगह पे होती, परिस्थितियां अगर ठीक नहीं है तो वो नज़र बचा के वहां जाएगा। जैसे किसी को जुए में रस है, तो घर वाले चाहे विरोध करें तो छुप के जाएगा। गलत सीरियल देखने का अगर उसको रस है, तो बच्चों से बचा के देखेगा जरूर, वो जाएगा। सुधार का तरीका क्या है? तरीका ये है कि रस उसको अच्छी चीजों में आने लगे। बस रस जो है, रस बुद्धि चेंज हो जाए। बुद्धि को आप दूसरा रस लगा दो। अच्छा, अनजाने में आपने लगाया है, सबने, जिसका जहां रस है, ध्यान रखना, जाने अनजाने आपने उसको ट्रेंड किया है, डाटा अपने को दिया है बुद्धि को, वो बुद्धि उसी डाटा पे चल रही है। अगर आप इसे चेंज, सत्संग में यही तो होता है ना, वो धीरे धीरे अगर निरंतरता सत्संग में आप बनाएंगे ना, तो आपके अंदर का डाटा चेंज हो जाएगा बुद्धि का। बुद्धि बदल देती है रास्ता, उसका रस बदलता है। उसको छिछली, ओछी, फालतू बातों में अच्छा नहीं लगता, रिजेक्ट करती है बुद्धि। अरे ये क्या है भाई, हमारी ये आयु है और अब ये समय खराब करने का तो बिल्कुल ही अवसर नहीं है। और धीरे धीरे यही बुद्धि अगर भगवत स्मरण में रस लेने लग जाए,
बस अब बात बन गई। अब उसका पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, आपको बिना सत्संग किए, बिना भगवत स्मरण किए आप रह नहीं पाओगे। चाहे अपमान हो रहा हो, चाहे चार बात लोग कहें। देख लेना जितने पीछे संत हुए, फिर उनको लोग न जाने क्या क्या कहते रहे, लेकिन वो कभी भी छोड़ नहीं। अच्छा, मीरा जी की क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी थी क्या? मीराबाई को आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितना उनका विरोध होता था घर में, क्या कहा जाता था कि ये ना करो। क्या वो छोड़ पाई? अच्छा, तो क्यों नहीं छोड़ पाई? कभी सोचना रति थी? कभी सोचना आप कबीरदास जी का बड़ा विरोध हुआ, तुलसीदास जी का बड़ा विरोध हुआ, इनकी रामायण फाड़ के फेंक दी गई थी जगह जगह। बाद में पन्ने मिले थे, कई जगह ढूंढे गए थे, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाए। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ पाए? क्योंकि वो रति थी। तो हम विषय को भाई समेट रहे हैं। निवेदन इतना करना चाहते थे, धीरे से अगर इतना भी हम बना पावें, इतनी भी कमाई कर लें कि भगवत चर्चा में रस आने लग जाए, तो बुद्धि आपको धकेल के ले जाएगी सत्संग में, और एक क्रमिक विकास हमारे आपके अंदर आरंभ हो जाएगा, संचालन होने लगेगा उससे। तो इस वार्ता का जो मूल उद्देश्य है वो लक्ष्मण जी ने बता दिया कि जाते हो ये चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। आपने सुन लिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको ये चाहिए। फिर आपने सुना कि उन्होंने बताया माया के बारे में और ज्ञान के बारे में चर्चा हुई, वैराग्य के बारे में चर्चा हुई, और फिर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। फिर कहा था, पूछा कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाओ समझाए, वो हमको बताओ। उस पर भी भगवान ने उनको बताया कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है। बोले अविद्योपाधिक चेतन का नाम जीव है। थोड़ा अगर आपको पिछला याद आ जाए तो हम आगे बढ़ जाएं जी। जैसे कि जीव नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप विद्यालय के पहले एक हमारा आपका नाम क्या पढ़ता था? अनपढ़ था कि नहीं था? और जब आप वहाँ पे पढ़े लिखे गए, विद्यालय कुछ दिन रहे, तो अब आपका एक नाम बदल गया। अब क्या हो गए? पढ़े लिखे, शिक्षित। तो वो अशिक्षित कहाँ गया ये बताएं। ऐसे है ना। तो जीव नाम की कोई चीज नहीं है, उपाधि है। कहीं आप इतना अंदर अंदर रख लो। फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं बात को, क्योंकि आज उस विषय पर चर्चा होनी है जो 5वां प्रश्न था कि प्रभु कहाऊ सो भगति करहु जे दाया। यही तो था। हमें वो वाली भक्ति बताओ। कौन वाली? जिससे आप पिघल जाते हो, जिससे आप दया कर देते हो, जिससे आप हमारी ओर देख लेते हो। इस पर भगवान उत्तर देते हैं। आज का विषय ये होगा हम लोगों का। भगवान ने कहा, लक्ष्मण भैया, भक्ति का जो आधार है वो धर्म है। धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। एक लाइन में पहले उन्होंने संक्षेप में बात को पूरी कर दी। कहा कि देखो, जो धर्म है जीवन में वो वैराग्य देता है। तो धर्म माने क्या? अभी जो शब्द आते हैं ना, तो उनका अर्थ भी हमारे चित्त में फुरफुराना चाहिए जी। शास्त्र का शासन बहुत विस्तार नहीं करेंगे। धार्मिक हम सब लोग हैं। धर्म माने हमने स्वेच्छा से अपने ऊपर से मन के शासन को हटा करके शास्त्र के शासन को लागू कर लिया, तो आप क्या हो गए?
तो आप धार्मिक हो गए। उसका फल क्या होगा? बोले वैराग्य। सच में अगर आपने धार्मिक जीवन जिया है तो एक आयु के बाद पक्का आपको ये पता चल जाएगा, ये भीतर से एक उपलब्धि मिलेगी कि ये जो विनाशी चीज़ें हैं, जो आने वाली जाने वाली चीज़ें हैं, ये संसाधन हैं, ये साध्य नहीं है। साधन है, साध्य नहीं है, ये प्राप्तव्य नहीं है, ये इतना चिपकने लायक नहीं है जितना हम इनसे चिपके हुए हैं। ये है धर्म ते विरत। फिर उन्होंने कहा योग ते ज्ञाना। जी, योग माने यहाँ साधन। जैसे सत्संग है तो ये ज्ञान का साधन है। अगर आप सत्संग करते रहो निरंतरता, तो अपने आप धीरे 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 अनजाने में आपके भीतर एक प्रक्रिया अंतःकरण में घटती रहती है कि वो ज्ञान उत्पन्न, घर्षण होता रहता है। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, आपके चित्त में आता है, ये तो घर्षण तो चल ही रहा है ना। कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार टेढ़ा भी लगता है, कई बार आपको लगता है नहीं ये सही भी है, कई बार ये भी लगता है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो बुद्धि घर्षण तो कर रही है ना बराबर, वो अंतर 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 भीतर भीतर सब चल रहा है। कहा योग माने यहाँ साधन, संसाधनों से बोले क्या होता है? बोले ज्ञान होता है। और कहा ज्ञान मोक्ष प्रद वेद व खाना। वेदों ने कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। मुक्ति माने शोक मोह से मुक्ति, उलझनों से मुक्ति, दुख से मुक्ति, सीमाओं से मुक्ति। जी, अब वेद व खाना कह करके लाइन खींच दी भगवान ने। कहा ये जो लक्ष्मण भैया हमने जो कहा ये सर्वोच्च प्रमाण है। सर्वोच्च प्रमाण कहने का अभिप्राय ये है कि आप इसे काट नहीं सकते, स्वीकार करके लाभ ले सकते हो, काट तो नहीं सकते। जैसे कोई कहे कि मेरी माताजी, उसने माताजी को न देखा हो अपनी, वो कहे नहीं मेरी माताजी नहीं थी, तो ये बात सही हो सकती है क्या? वो सही नहीं हो सकती है। माताजी को आपने देखा हो या न देखा हो, लेकिन माताजी थी ये तो पक्का है कि इसमें कोई संदेह कर सकता है। भले नहीं, बहुत ऐसे भी लोग हो सकते हैं, होते हैं जिन्होंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं है, तो वो ये कह दें, ये तो सही नहीं हो सकता है ना। जैसे ये प्रमाण है वैसे ही परमात्मा के बारे में वेद प्रमाण है। इसलिए समेट के बाद बार बार ये कह दी जाती है बुद्धि प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण की ऐसा ही है। ये कहने का अभिप्राय ये है कि आप इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, अब स्वीकार करने के लिए आपके पास दो संसाधन हैं, एक है बुद्धि और दूसरी है श्रद्धा। जहाँ तक काम करे तो आप बुद्धि लगा दो और न करे तो श्रद्धा लगा दो। इससे भागने से बात नहीं बनेगी। अब महाराज देखिए आगे भगवान बोल रहे हैं, लक्ष्मण भैया जरा मन को आप वहीं ले चलिए पंचवटी में। वहाँ बैठे हुए हैं भगवान और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और वो बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं। कहा लक्ष्मण भैया आप सुनो जो आपने 5वां प्रश्न पूछा था। कहा जाते वेगी द्रवहूँ मैं भाई, आप पूछ रहे थे ना, वो बताओ जिससे आप जल्दी प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि हम कलयुग में तो हमें लगता है लक्ष्मण जी हम लोगों की वकालत कर रहे थे। कलयुग में ज़्यादा देर तक अगर भगवान प्रसन्न न हो तो कब एकादशी बंद हो जाए, कहें कि न कहें वो भरोसा नहीं। ज़्यादा देर तक तसल्ली नहीं होती, ज़्यादा धैर्य नहीं होता है। मैंने भगवान को थोड़ा जल्दी, हम भी भगवान से प्रार्थना किया करते हैं कि थोड़ा आप जल्दी जल्दी किया करो। जो 2-4 बार सत्संग में आ जाए उसको दे ही दे आप कुछ ना कुछ, जी, तो वो आता रहे। उसकी अब आप भी वैसे बैठे रहोगे और बहुत समय तक अगर नहीं सुनोगे तो बंद कर देगा।
हम तो बता देते, कह देते हैं भगवान को कि अब आप वो पहले वाला छोड़ो, सब बदल रहा है, कंप्यूटर युग है, मोबाइल तत्काल जाने क्या क्या कर रहा, आप वही बैठे रहोगे, उतनी लंबी परीक्षा और वो ऐसा चल नहीं पाएगा जी। जल्दी जल्दी दो आप जी, तो आपका लोग सत्संग भजन हाँ करते रहेंगे। तो लक्ष्मण जी ने हमें लगता है इसीलिए पूछा था, और भगवान बता भी रहे हैं, जाते वेगी, वेगी माने जल्दी, शीघ्र, द्रवहूँ मैं भाई, जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। वो क्या चीज़ है? का सो मम भगति, उसी का नाम भक्ति है। और भगत सुखदाई, और वो भक्त को सुख दे देने वाली है जो आप ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा होगा कि हम वो वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं, हम टीवी ढूंढ रहे हैं, मकान ढूंढ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना उन सब के पीछे अगर आप जाओगे तो यही एक बिंदु। अच्छा, मकान अगर आपको दुख देने लगे तो आप लोगे? टीवी अगर दुख देने लगे तो लोगे? सबके पीछे एक ही चीज है, क्या चाहिए आपको? सुख। संबंध अगर आपको दुखी करने लगे तो आप वहां पे उनके घर जाओगे बार बार, उसको बना के रखोगे? नहीं बना के रख पाओगे। रूप उसका कोई भी हो, जीव की मूल चाहत क्या है? आत्यांतिक सुख। भगवान देखो कैसे साफ कर रहे हैं शब्दों को, आप अच्छे मन से सुन रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। का लक्ष्मण भैया, सो मम भगति भगत सुखदाई जी, वो उसी, उसका नाम क्या है? वो मेरी भक्ति, और वही भक्तों को सुख देने वाली है। जो भगत जिस प्रकार का सुख चाहते हैं वो हमारी भक्ति दे सकती है। तो पूछा लक्ष्मण भैया ने, तो वो भक्ति के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें लानी पड़ेंगी भक्ति के लिए? अब सुनिए अच्छे मन से, भगवान बता रहे हैं। कहा लक्ष्मण भैया, लाना कुछ नहीं है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र, वो जो भक्ति नाम की चीज है ना, वो बातें बनाने वाली भक्ति की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, समय बिताने वाली भक्ति की बात नहीं हो रही, नहीं आप वही ले जाएं घसीट के। व्यवहार निभाने वाली भक्ति की चर्चा नहीं है ये। कौन वाली भक्ति की है? जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते। पकड़ के रखिएगा जी, कि चलो भाई टाइम नहीं कट रहा है तो चलो भाई 4-10 लोग बैठ जाओ, वो नहीं से वो भी अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ विषय थोड़ा गहरा रहा है, हम ये निवेदन कर रहे थे। तो वो भक्ति मिलती कहाँ है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो पहला शब्द भगवान ने दिया, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सो स्वतंत्र। स्वतंत्र माने, तंत्र माने होता है शासन। जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र माने लोगों का शासन। राजतंत्र, राजतंत्र माने राजा का शासन। ऐसे स्वतंत्र, स्वतंत्र माने स्वयं का शासन। ध्यान दे दिया जाए तो ये इतनी अच्छी चीज है कि कोई कर सकता है, क्योंकि इसमें बाह्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इतना साफ करके लाइन बोली, बोले भगवान बोल रहे हैं, सो स्वतंत्र, और साफ कर, अवलंबन आना, किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है, ये वो कह रहे हैं जी। दूसरा साधन नहीं चाहिए। तो कहा महाराज जब इतनी सरल है तो उतना फल नहीं मिलता होगा फिर, क्योंकि प्राय हम मनुष्यों का एक स्वभाव हो जाता, जो चीज़ सरलता से प्राप्त हो जाए तो हम लोग उसका मूल्यांकन नहीं करते। अरे बोले तो ऐसे ही होगा, फिर जब ऐसे हो गया तो हमें एक बार एक डॉक्टर ने ये बात बताई थी, वो हमें स्मरण आ रहा है जी। वो उनके यहाँ भीड़ लगी थी, तो हमको लगता है बात ये बिल्लौर के पास की हाँ है वहाँ की।
तो बड़ी भीड़ उनके यहाँ लगती थी। तो कोई किसी ने सुना, कोई बाहर बड़ी दूर से आया था, दिल्ली बम्बई कहाँ से मुझे नहीं आ रहा, बहुत पुरानी 30 साल 35 साल की घटना हो गई। तो वो आया था, तो जैसे वो दवाई देते थे, उन्होंने दवाई उनको भी दी। बोले कितने पैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि 2.5 रुपये। तो उन्होंने मुंह बनाया, दोनों दंपत्ति थे, और कहीं खुसुर फुसुर करेंगे, अरे बोले ये 2.5 रुपये की दवाई। अब उन्होंने कहीं सुन ली वो बात, तो थोड़ी देर वो गोगा ने बोले इनको बुला और गलत दवा आपको दे दी गई, ये आपकी नहीं थी, दूसरी वाली इनको दे दी। और अपने जो सहायक था ना कंपाउंडर, उससे कहा ये वाली इनकी कहाँ थी, आपने ये दे दी, वो वाली उधर से उठा करके लाओ। और वही घुमा करके उन्होंने फिर दी वो दूसरी वाली। बोले कितने हुए? बोले 1250। हाँ अब सही है जी। वो और ये घटना वो खुद ही बता रहे थे। बोलिए सच्चिदानंद। उस कालखंड की बात है। हम ये कह रहे थे, हम मानवीय बुद्धि की ये कमजोरी है कि अगर कोई चीज़ हमें सरलता से मिल रही है तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा मूल्य की नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई भगवत प्रीति में यही है कि भगवान सरल है। सरल सबल साहिब रघुराजू। हम लोग भगवान से प्रेम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सरल है। और हमको एक आदत पड़ गई है कि जो चीज कठिनता से मिलेगी वही महत्वपूर्ण होगी। रॉन्ग नंबर है, ये गलत बात है। बहुत सारी चीजें आपको सरलता से प्राप्त हैं। अच्छा, जैसे ऑक्सीजन मिल रही है तो अपने आप अंदर जा रहे, तो ये कम महत्वपूर्ण है क्या? थोड़ी देर के लिए नथुना बंद कर दिए जाए तो ये कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आकलन नहीं करते क्योंकि वो मिल नहीं है। सूर्य का प्रकाश फ्री में मिल रहा है तो हम आकलन नहीं करते। केसा से जो बत्ती आती है उस पर ध्यान जाता है। हम केवल इतना निवेदन यहाँ करना चाहते थे कि हमारी बुद्धि का पहले ये भ्रम टूटे कि जो चीज सरलता से प्राप्त होती है वो महत्वपूर्ण नहीं होती। ये भ्रम है केवल, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे, देखो इतनी बड़ी जो वस्तु है, कहा सो स्वतंत्र अवलंब न आना। तो कहीं आप ये ना समझ लें कि कम महत्वपूर्ण होगी। बोले नहीं, तेहि आधीन ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान माने पीछे आप सुन चुके, ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, लेकिन इस ज्ञान की बात यहाँ नहीं आ रही। इसको थोड़ा और सरल कर लो। ज्ञान माने समझदारी, किसी चीज के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन कई बार समझने मात्र से बात नहीं बनती है। कब तक? जब वो विज्ञान का रूप न ले। भाई समझा गया किसी समय कि कोयला पानी में विद्युत है, अच्छा समझ लिया गया, तो समझने भर से बात थोड़ा बनती। फिर वो विद्युत को पावर हाउस में जी निकाला गया, फिर उसको तारों के जरिए आपके घर में लाया गया। अब उस विद्युत से आप खाना पकाते हो, बल्ब जलाते हो, कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं विज्ञान। साइंटिफिक माने प्रयोगात्मक कोई चीज हो जाए हमारे जीवन में, क्या बोलेंगे उसको? विज्ञान जी। जैसे अभी है, हम लोगों को बहुत ज्ञान है भगवान के बारे में, ऐसा थोड़ी ना है। भाई जी कितना सुंदरकांड पूरा आता है, पूरा ऐसे सुना दोगे बिना पुस्तक? तो बताइए, पूरा ज्ञान की कमी है क्या? और भी आप पूछो तो न जाने कितना कितना भरी पूरी खोपड़ी में बहुत कुछ ज्ञान है भगवान के बारे में। हम लोग चूंकि हिंदुस्तानी है ना, तो हमको तो भगवान के बारे में हम लोगों को जन्मजात बहुत कुछ ज्ञान है। ये वरुणदेव बाबा हैं, ये शंकर बाबा हैं, ये राम जी हैं, न जाने क्या क्या, और होना भी चाहिए, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन विज्ञान नहीं है। विज्ञान माने उसका हमारे जीवन में प्रयोग नहीं है, हो पा रहा है अभी। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण भैया, भक्ति अगर की जाए तो तेहि आधीन ज्ञान, समझ भी आ जाएगी और समझ का प्रयोग करना भी आ जाता है उससे। आगे बोले हैं, कहा भगति तात अनुपम सुख मूला। हे लक्ष्मण भैया, हे तात,
ये जो भक्ति है ना, जो आप हमसे पूछ रहे हैं, पहले उसका महत्व तो समझो। ये अनुपम सुख को की जड़ है। जैसे पेड़ जो खड़ा रहता है ना, किसके बल पे खड़ा होता है? जड़ के। जड़ अगर मजबूत तो पेड़ मजबूत, जड़ अगर मजबूत नहीं तो फिर पेड़ मजबूत नहीं। तो जो सुख नाम की चीज जीवन में इसकी जड़ है, भगति तात अनुपम सुख मूला। जो सर्वोच्च सुख है उसकी मूल है, मूल बने आधार है। ये उसी पर टिकी, जहाँ भक्ति है ध्यान रखना, वहीं पे सर्वोच्च सुख हो सकता है, नहीं तो विषय सुख हो सकता है, आने जाने वाला सुख हो सकता है, क्षुद्र सुख हो सकता है, तृप्त करने वाला सुख नहीं होगा। विषयों से जो सुख हम लोगों को मिलता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं मिलता है, ऐसा तो हम तो नहीं बोल सकते। अच्छी लस्सी मिले, है ना, और क्या क्या मिले, कुछ मदद किया करो। सुख कैसे आता है? आता है कि नहीं आता है? मन की कोई चीज मिल जाए सुख नहीं आता है? आता है, लेकिन वो अनुपम नहीं है, वो हमें तृप्त नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद मन ने इधर लस्सी पी, अच्छा तो लगा, सुख आया, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद चला भी गया। अनुपम जो सुख, जो आपको तृप्त कर लेगा, जो आपको डुबा लेगा, जो भीतर से फिर ये कह दे कि अब नहीं चाहिए, वो भक्ति में ही है। और नहीं तो जीवन भर हम लोग इन्हीं इसी विषय सुख को भोगते भी रहते हैं, रोते भी रहते हैं, चाहते भी रहते हैं। जीवन भर हम लोगों का एक जन्म बनाने एक जन्म से यही चल रहा, और फिर कमजोर सुख होने के कारण सभी से सुख चाहते हैं जी। हे रसगुल्ला तू सुख दे दे, हे पेपर तू सुख दे, हे सीरियल तू सुख दे, हे भौजी तू सुख दे, हे ननद तू सुख दे। और क्या, अब सबसे कहीं ना कहीं अपेक्षा ही जाएगी नहीं। बुरा न मानना आप इन सब चीज़ों का, ये सच्चाइयाँ हैं। आज भी हम लोग दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते, परिवार वालों से क्या, बल्कि अगर वैसे खरे ना उतरे तो मुंह भी बनाते। कैसे बनाते हो भाई जी, बना के बता दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बन ही जाता है, बनता भी रहेगा। लेकिन आप भगवान की बात सुन लो, ये चीज़ अगर बन जाए तो एक जीवन अलग तरह का है। प्रारब्ध आपका चाहे जैसा हो, अब आप व्यवहार सबके साथ करोगे, अपेक्षा किसी से नहीं, क्योंकि अब भीतर से तृप्त हो। बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं अचीवमेंट? सबसे बात करना है, सबसे व्यवहार करना है, हाँ सीताराम सीताराम। लेकिन ये नहीं चाहिए कि नहीं नहीं ये हमसे बोलें, ये हमारे पास बैठे हैं, मेरी बात सुने, मेरा सम्मान करें। देखो हाल चाल तक नहीं पूछती हैं। अरे राम राम, अभी भी वही सीताराम जी बता रहे हैं भगवान कि भगति तात अनुपम सुख मूला। क्योंकि जो आपको सुख मिला हुआ है वो अनुपम नहीं है, इसलिए वो गया नहीं है भिखारीपन। ज़्यादा बड़ा शब्द हो रहा, नहीं प्रयोग करेंगे जी। इसीलिए गा दिया संतों ने, तो बोले भिखारी सारी दुनिया, लो उसमें सबको ले लिया। केवल वही भिखारी नहीं है जो आपको मंदिर के बाहर या कहीं दरवाजे पे वो मांगने आते हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं। तो किन अर्थों में कह रहे हैं? अरे भैया मांग तो रहे ही हो ना, बल्कि जो कोई आपके संपर्क में आता है उससे आप जो अपेक्षा रखना है, मांगना ही तो है जी। आप देख लीजिए, समय से तो अपेक्षा रखें, देवताओं से तो अपेक्षा रखें, पड़ोसियों से रिश्तेदारों से तो अपेक्षा रखें, हमसे अच्छे से बोलें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जो आपको सुख उपलब्ध हुआ है वो अनुपम नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा, आप जन्म बदलते रहो, स्थान बदलते रहो, समय बदलते रहो, परिस्थितियां बदलते रहो, संबंध बदलते रहो, पद बदलते रहो, शकल बदलते रहो, फोटो बदलते रहो, रहेगा यही रहेगा। भगवान कह रहे हैं भगति तात अनुपम सुख। हे तात,
ये वो भक्ति है जो अनुपम सुख को देने वाली है। माने आप जिसमें किसी और सुख की जरूरत नहीं है, ये वो जीवन है ना। जी फोन इधर रख दो, टाइम पता चलता रहे हमको, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी, आप लोग बाद में कोसोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कह रहे हैं मन वहीं ले चलो आप। भगति तात अनुपम सुख मूला। तो लक्ष्मण भैया ये जानना चाहो, ये जानना चाहते हैं, ठीक है प्रभु, इसमें किसी और की भी जरूरत नहीं है, सहजता से मिलती है, अनुपम सुख देने वाली, तो ये कैसे मिले? साधन क्या है इसका? साधन सुन लीजिए। पहला साधन भगवान ने आधी लाइन में बता दिया। अगर आपका प्रारब्ध पूर्व का ठीक है, कर्म आपने बहुत अच्छे कर लिए, तो कहा मिले ही जो संत होई अनुकूला। आधी लाइन तो ये है कि अगर आपको कोई संत मिल जाए और वो अनुकूल हो जाए, दो बातें उन्होंने कही, मिले ही जो संत, एक तो मिले और दूसरा अनुकूल हो जाए। तो अब संत कैसे मिलते हैं? एक तो इसी में कठिनाई है, बिना भगवत कृपा के मिलते नहीं है। कहा संत विशुद्ध मिलहि परिते ही। बोले उसी को मिलते हैं। किसको? चितवहि राम कृपा करिजे ही। जिस पर भगवान जी कृपा दृष्टि करते हैं। मैंने कभी आपको संत मिल जाए तो आप चूकना नहीं, तत्काल लाभ उठा लेना। इसके लिए पंक्ति कही जा रही है। एक बात और है, बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अगर पुण्य नहीं है जीवन में, देखो बात बनने आ रही है। एक आधी लाइन में कह दिया कि मिले ही जो संत, लेकिन संत मिले ही कैसे? जब पुण्य होगा। नहीं तो संत आपके घर में चले आए, आपसे बात करते रहे। हम बहुत से लोग आपने देखा हो, अरे बोले ये संत, ये तो फ्री का खाने को घूमा करते हैं। लो यही भाव आएगा। पुण्य नहीं है, अंतःकरण कमजोर है, व्यथित है, आक्रांत है। भीतर से भाव कब बनेगा? पुण्य से। पुण्य से। पुण्य को आप सरल कर लो। जो कर्तव्य कर्म है उसे आप अच्छे से निभाओ, पुण्य आपके जीवन में आने लगेगा। जो जो कर्तव्य हैं, सबके सामने कर्तव्य नाम की एक चीज होती है, ध्यान रखना, हम सबके सामने है। कर्तव्य माने परिस्थिति बिना बुलाए आ गई। आपको पुत्र मिल गया, संतान मिल गई, तो अब कर्तव्य तो है ना सामने कि आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनकी परवरिश करिए। जी अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए। संत आ गए हैं, उनका आदर बंदन करिए। त्योहार आ गए, दीपावली आ गई है, भगवान राम आए थे, स्मरण करिए, मनाइए त्योहार को। ये सब पुण्य के हैं। धनार्जन हुआ है, उसका एक अंश निकाल के दान करिए। कोई व्यथित है, दुखी है, उसकी आप मदद करिए। ये सब पुण्य के लक्षण हैं। बड़े हैं आपके माता पिता, ससुर, सास, देखिए उनकी बुढ़ापे, वृद्धावस्था। ध्यान रखना, कोई किसी का नहीं बदल सकता है। जैसे किसी के जो वृद्ध होते हैं ना, सास ससुर, आप उनकी सेवा करो। ध्यान रखना, उनको अगर कष्ट मिलना वो आप नहीं हटा पाओगे, आप अपना बना ले जाओगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के आधार पर है। तो ये नहीं, आप तो किसी का सुधार बना ही नहीं सकते। उनका क्या होगा क्या नहीं, ये नहीं है आपके हाथ में। आप अपना सेवा करके बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस महीन बिंदु है ये। जब हम उनका भला करने के लिए करने लगते हैं ना, तो अहंकार बढ़ जाता है, कर्ता भाव बढ़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएगा। बोले हम नहीं अगर सेवा करती उनकी तो अरे जाने कितनों की नहीं की गई, तो उनका जीवन नहीं चला क्या? क्योंकि आपका ठेका है क्या पूरी दुनिया का? सब आप ही लोग चला रहे। कई बार व्यक्ति अगर ना समझ हो तो न जाने कैसी कैसी बातें करता है। बोले हम उनको अगर कम्बल न देते तो वो जड़ा के मर जाते। अच्छा, तो कितने लोग हैं वो सब जड़ा के मर गए? कितने जंगल में हैं वो शेर, बगर्रे, कुत्ता सब कुछ हैं, तो सबको कम्बल आप उड़ाने जाते हो क्या?
हाँ, आप किसी को दे के अपना बना सकते हो, ये पुण्य है। एक बात और निवेदन करके आगे बढ़ेंगे। जब कभी अवसर जीवन में मिल जाए पुण्य का तो चूकना मत। ये कमाई है, ये वो बैंक बैलेंस है जो शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलने का तब भी वहाँ पे आपके साथ रहेगा। और ये वो करेंसी है जो सब जगह चलती है। ये करेंसी सब जगह नहीं चलती। अगर आप दूसरे देश में जाएं और आप करेंसी चेंज न करावें और ये वाला रुपया किसी को देने लगे आप 100 का 500 को, लेगा नहीं, वो नहीं लेगा, वो नहीं चलेगा आपका वहाँ जी। ऐसे ही जैसे ही शरीर बदल गया तो आपके ये साधन नहीं चलेंगे, खत्म बात हो गई। बुरा ना मानना है, पैकिंग चेंज हो गई। अब मान लीजिए फिर ये वाला घर, मान लीजिए शरीर बदल गया, चिड़िया बन गए, तो फिर ये वाला घर में अगर आओ कू कू करो भी बाहर तो क्या कोई सुनेगा क्या? और सुन भी लेगा तो बोलेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। बोले हमारी दादी हैं क्या हैं, और वो कहें भी कि मैं तुम्हारी दादी हूँ तो चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास पुण्य है, इसको पकड़ा जाए भाई। हाँ, आज के सत्संग के कुछ बिंदु, कुछ अमृत कण हैं, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे दें, ये कमाई है। अगर पुण्य है तो चिड़िया बनने के बाद भी आपकी बात सुनी जाएगी, ध्यान रखना। वहां आपको सम्मान मिलेगा जहां जगह नहीं है, वहां आपके लिए सुविधाएं आएंगी, चल के आएंगी। सम्मान आपके पास चल के आएगा। कब आएगा? अगर आपके पास पुण्य। संत आपके पास चल के आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब आपके पास पुण्य। इसलिए कभी जीवन में अवसर मिल जाए पुण्य का, कोई दीन दुखी दिख जाए, ये नहीं करना कि उनको हम उनका वो करना, उनका हम भला कर लेंगे। ना 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 ना, हमें अवसर है, भगवान ने बनाया है, हमारे पास है तो कर लो आप जी। वो स्थायी पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगा वो साधन आपका। यहाँ जो विषय चल रहा है, भगवान कह रहे हैं कि ये जो भक्ति नाम की चीज हमने आपको बताई ना, मिले ही जो संत, ये पहली लाइन है। संत अगर मिल जाए, किसी को पूर्व के पुण्य कर्म इतने होते हैं ना कि इस जन्म में उनको संत मिल जाते हैं, तब उनको वहीं से बात बनती है। अच्छा, केवल मिले नहीं, होए अनुकूला, मेरे अंदर अपना जीवन सार्थक करने की इच्छा भी हो, पकड़ा जाए, तब हम क्या करेंगे? जो संत मिलेंगे उनकी हम मन से सेवा करेंगे जी। भाई हमने जब हमें कुछ करना ही नहीं, अरे बोले तो आए थे चले गए, तो आते जाते रहते हैं, ना 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 ना। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमारे अनुकूल हो जाएं। अनुकूल होने का मतलब मैं कुछ ऐसा आचरण करूं कि उनके मन में ये इच्छा हो जाए कि इनका भला होना चाहिए। ध्यान रखना, भगवान के पास इच्छा नहीं है, भगवान संतों और भक्तों की इच्छा से काम करते हैं जी। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, उनमें इच्छा नहीं है। भगवान संतों की इच्छा से, संतों के शरीर से, संतों की वाणी से काम करते हैं। अगर वो आप सुनते हैं ना भागवत, उस एक संत ने आत्मदेव जी को आशीर्वाद दे दिया फल में, बोले तुमको संतान होगी तो फिर होगी, तो वो कौन बोल रहा था? वो शरीर संत का था, कहीं बोलने वाले तो भगवान का नहीं। फल से कहीं संतान होती है क्या? तो भगवान कर दे तो क्या नहीं होता है। हम जो बात आपको निवेदन कर रहे थे वो ये है कि मिले ही जो संत, संत मिले तो मिलते कैसे हैं? पुण्य की पूंजी से। अगर आपने पीछे अच्छे कर्म किए, अपने कर्तव्यों को निभाया है, तो आपके जीवन में क्या आ जाएंगे? उस कमाई का फल क्या होगा? संत आ जाएंगे, या तो आप वहां पहुंच जाओगे, या वो आपके पास किसी न किसी बहाने से सृष्टि में घटना घटेगी जी। लेकिन आने भर से काम नहीं चलेगा। हो अनुकूला, आ गए
हमने पहचान भी ली, अब मेरे मन में इच्छा है, होनी चाहिए, क्या है कि मुझे अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है, मुझे तो भक्ति चाहिए, मुझे तो शोक मोह को दूर करना है, मुझे तो जीवन को सार्थक करना है। तो हम उनसे सन्निकटता बढ़ाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, कुछ उनकी बात मानेंगे। संत की सबसे बड़ी सेवा उनकी बात मानना होती है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। आप उनकी बात मानना, देखना वो हृदय से प्रसन्न हो जाएंगे। खाना चाहें आप कम खिलाओ, वो अनुकूल हो जाएंगे। चलिए थोड़ी बात और हनुमान जी से मदद ले लेते हैं। हनुमान जी ने एक लाइन सुंदर कांड में कही, जब वो सीता जी की खोज कर रहे थे, खोज करते 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 रावण के महल के और आगे बाएं मुड़े तो जो विभीषण जी का कार्नर का था, हमें लगता है वहाँ तो तुलसी के पौधे लगे थे, और क्या था वहाँ बाहर, वो धनुष बाण बना था, चिन्ह बने थे। और जब वो वहाँ से वो निकलने लगे तो अंदर से बोलने भी लगा। सवेरा हो चुका था, तो जगते जगते राम राम ते सुमिरन की ना, वो सब आ गया, वो बोल पड़े। तो वो इतनी थोड़े आवाज़ के साथ बोले कि बाहर हनुमान जी को सुनाई पड़ गया। ये देखो, तो हनुमान जी के मन में क्या आया, वो ध्यान देने वाली लाइन। हमें इस लाइन ने हमारी बड़ी मदद की जीवन में, आपको बता देते हैं। बोले ऐसन हठी करी हो पहचानी, बोले ये भक्त है, ये तो पक्का है, क्योंकि सुबह सुबह राम राम बोल रहा है। उन्होंने देखा नहीं है विभीषण जी को, आवाज़ सुनी है, क्योंकि सुबह सुबह बोलना चाहिए था, चाय चाय, पेपर पेपर नहीं, हाँ देर हो गई, कूड़ा फेंक दिया, ये आ गया, वो चला गया, नहीं देखे सवेरे से, सवेरे सवेरे शुरू होते देखा है किसी को? देखना। लेकिन कोई सुबह सुबह उठ के राम राम कर रहा है, पक्का ये व्यक्ति शाम को राम राम का स्मरण करके सोया भी होगा, क्योंकि सुबह जल्दी वही निकलेगा आपके मुंह से जो पहले दिन चला होगा सारा दिन, और शाम को विशेष रूप से रहा होगा। अगर आपको सुबह का परिवर्तन करना है तो आप एक शाम को सोते समय थोड़ा बना लेना, अच्छा देख लेना, सवेरे अच्छा शुरू हो जाएगा। इतना ही बोलेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज विचार क्या करते हैं, एक समझ आ गई, क्या ये संत तो हैं, तो अब हमें क्या करना है। बोले सन हठी करी हो पहचान, आधी लाइन है, इनसे हम हठ पूर्वक अपनी पहचान बनाएंगे। क्योंकि संत का, आचार्यों का स्वभाव है सीताराम सीताराम, ध्यान हमारी ओर कहो दें कहो ना दें, ध्यान जाए न जाए, लेकिन मैं अपनी ओर से ऐसा कुछ करूँगा। प्रायः ये अभिमान होता है, बोले जब ये राम राम नहीं करते हैं तो क्या होता भाई, जल्दी जल्दी बताओ। प्रायः ऐसा होता है, देखो भाई जब उन्होंने नमस्ते नहीं किया नहीं तो हम क्यों करें। संसार में ठीक है ये, लेकिन अगर आपको कल्याण करना है अपना तो ये विनम्रता लानी पड़ेगी, होनी चाहिए। अगर पुण्य है तो पुण्य विद्या ददाति विनय, कैसन हठी, हठ माने अपनी ओर से प्रयास पूर्वक परिचय करूंगा, मिलूंगा इनसे। ये अगर ना भी मिलना चाहें, अब ये बात तो साफ हो रही है ना, इसको और सरल कर लो। मुझे कोई ऐसा आचरण करना है कि वो साधु का चित्त हमारी ओर खिंच जाए, वो हम पे ध्यान दे दे जी। उनका ध्यान देना ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू कर देगा। उनके मन में ये चीज जागृत हो जाए कि इनका भी कल्याण होना चाहिए। ऐसन हठी करी हो पहचानी, भगवान कृपा न करें तो हम दुनिया से तो हठपूर्वक पहचान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बोले सभासद से तो थोड़ा बना के रखो, और ये यहाँ पे थानेदार हैं, वो मंत्री जी हैं, इनसे तो थोड़ा क्या करो, पहचान बना करके तो रखो। अबर दबर क्या बोला जाता, कुछ मदद किया करो त्रिपाठी जी, कहाँ काम आएंगे, कभी कुछ पड़ गया तो। लेकिन संत भगवंत में पहचान बनाने की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हनुमान जी का गया
ऐसे थोड़ा ना वो ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कहे जाते हैं। देखो ज्ञान इनाम अग्रगण्यम का लक्षण तो देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनकी समझ देखिए। बोले यही सनहठी, एक से एक बड़े लोग लंका में मिल चुके पहले, किसी से पहचान नहीं बनाई, किसी को मुक्का मार दिया, किसी को इधर फेंक दिया, किसी को जी कुछ कर दिया। लेकिन यही सनहठी, किसी को आगे मिलते तो पेड़ से उखाड़ के मार देते हैं। कौन? यही हनुमान जी। उससे कोई पहचान परिचय करते हैं नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। हनुमान जी की आदत नहीं है कि सबसे बनाते जोड़ते घूमें, लेकिन इनसे क्यों? क्योंकि साधु ते होए न कारज हानि। हमें ये किसी संत से मिली थी, इस पंक्ति ने हमारी बड़ी मदद की भाई जी। तब हमको कोई ऐसा दिखता था, बड़ा अच्छा लगता था। फिर घूम के कुछ न कुछ जी धीरे धीरे वहाँ से जो आप विद्या सुन रहे हैं ना, ये हमें वहाँ से मिली फिर जी। आज सुनते हैं तो भगवान राम ने कहा कि ये बात दो साफ हो गई ना। एक, मिले भगति तात अनुपम सुख मूला। हे लक्ष्मण भैया, हे तात, जो अनुपम सुख को देने वाली हैं, जो तृप्त कर देने वाली है, अंदर से संतुष्ट कर देने वाली है, जो दूसरों से अपेक्षाओं को छुड़ा देने में समर्थ है। कहा मिलई जो संत एक होई अनुकूला। संत मिल जाए और वो हमारे अनुकूल हो जाए, माने मेरा आचरण, मेरा स्वभाव, मेरी रहनी, मेरी जिज्ञासा, मेरा संग संपर्क उनसे कुछ इस तरह से हो कि वो हमारे बारे में सोचने लगे। क्या सोचने लगे? कि इनका भी भला, इनके चित्र, इनका प्रेम भगवान से होना चाहिए। तो देखो आगे फिर बता रहे हैं, कहा एक तो ये बात है, एक चैप्टर यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बात ये है कि अगर संत मिल जाए तो बात अपने आप धीरे धीरे बन जाती है, वो अनुकूल हो गए। और अगर संत न मिले तो बोले आगे कि आप दूसरा सुन लो साधन। तो आए कुछ अच्छे मन से भगवत नाम ले और फिर चर्चा करते हैं। कुछ शुरू करें। जोर से बोलो, अच्छे मन से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा संत मिल जाए, अनुकूल हो जाए तो बात बन जाती है। बोले अगर न मिले तो दूसरा बता रहे हैं। फिर दूसरा भक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है? बोले भगति की साधन कहूँ बखानी, क्या और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम पंथ माने जिससे सरलता से प्राणी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम वो साधन आपको दूसरा बताने जा रहे हैं।
क्या है? बोले प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। यहाँ से शुरू करो। अगर आपको अपना जीवन सार्थक करना है तो अगर आप इस धरातल से शुरू करिए। सबसे पहले प्रथम ही विप्र, विप्र माने ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी ने विप्र कहा है ना, द्विज भी हैं, कैटेगरी कर दी उन्होंने अलग अलग, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, है ना। तो शास्त्रों में वर्णन है वेदाभ्यासी भवेद विप्राः जी, जिन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान हो जी, उनका अध्ययन अध्यापन करने की सामर्थ्य जिसमें हो, वो फिर ब्राह्मण किस में जाएगा? विप्र वाली कैटेगरी में हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रथम ही विप्र, जिसको शास्त्र ज्ञान, वेद का ज्ञान हो, आप सबसे पहले उनके पास बैठना, उनसे प्रेम करो। कैसा प्रेम करें? बोले अति प्रीति। थोड़ा पकड़ा जाए। अति प्रीति माने एक तो प्रीति होता है, दूसरे अति प्रीति। अति प्रीति माने सबसे ज़्यादा हमारे कल्याण करने में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है, अर्थात गुरु, अर्थात सत्संग आप मना सकते हैं जी। माने प्राथमिकता में कौन चाहिए? जो वेदज्ञ हो, ऐसा कोई मिले जो शास्त्र ज्ञान रखता हो। का प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। अति प्रीति का अर्थ प्राथमिकता। माने जब बात उनकी सुनने की हो तो हम सब चीज किनारे कर दें और क्या करें? बोले निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, और अपने कार्य शास्त्र रीति के अनुसार करे। माने आप आश्रम के अनुसार, आयु के अनुसार, पद के अनुसार जहां हैं उसके अनुसार आपका कर्तव्य जो कुछ है उसको आप शास्त्र रीति से करें, मनमानी रीति से नहीं। शास्त्र रीति और मनमानी रीति में क्या अंतर है जी? भाई आप मान लीजिए कहीं बैंक में है या किसी पोस्ट पर है, कोई ना कोई तो कुछ काम होगा ना आपका। तो मनमानी रीति ये है कि हमें ज़्यादा धनार्जन करना है तो फिर आप जो नहीं करना चाहिए वो सब करोगे। श्रुति नीति के आधार पर अगर करोगे तो अपना मुझे कार्य करना है, जैसे नियम के अनुसार हमें पद मिला है तो हमारा कार्य ये है, तो हम ऐसा कर, हम ये सब उल्टा सीधा नहीं ले सकते। वो व्यक्ति फिर किसी को ब्लैकमेल और मजबूर और घूसखोरी भ्रष्टाचार में जाएगा ही नहीं, उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो श्रुति नीति जी। अंतःकरण शुद्ध इसी से होता है। और जब हम मनमाने तरीके से चलो, आप बातें कितनी भी लंबी करो, आपका अंतःकरण गंदा हो जाएगा, भीतर आपका विकास नहीं होगा बल्कि क्षुद्रता आती चली जाएगी। निज निज कर्म, गीता जी से लिखा है गोस्वामी जी ने, वहां भी भगवान ने कहा, गोपाल भैया वो मंत्र आपको याद है जी? भगवान ने ये चौपाई ली है गीता जी से, निज निज कर्म जी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते नराः। स्वे स्वे निज निज, अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य, लेकिन कैसे? अभिरता पूर्वक। मिलाइएगा ये पंक्ति, स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते नराः। वो संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी जी ने उसको यहाँ पे अनुवाद किया, कहा कि निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। शास्त्र के अनुसार अपना अपना कर्म करता हुआ, अगर आपका घर का कार्य आपको करना है तो आप वो करिए, लेकिन ध्यान रहे वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। शास्त्र में कहा गया, अगर आप सास के पद पर हैं कि बहू के, क्या बताएं भाई? जो बताएं वो बता दें। आपको हर बार हम नहीं बनाएंगे, नहीं आप नाराज हो जाओ, किसको बताएं? बताओ, सास हो आपकी बहू हो, क्या करें? सास वाले पद पर बिठाएं, सास है, चलो सास, आप सास हैं तो निज निज कर्म क्या है आपका? आपके जो कर्म है वो का जो मार्गदर्शन है, जो कुछ करना है, जो देना लेना है वो सब दे लीजिए। ये नहीं हम इनका इतना ध्यान रखती हैं फिर भी बहू हमारे लिए
इधर उधर हमारी क्या नहीं जी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ध्यान मत दो, ध्यान देना है परमात्मा की ओर, पकड़ा जाए भाई जी। देखो बच्चों को थोड़ा सा संकेत देना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बस थोड़े सा संकेत देना, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि आने वाला काल इन्हीं के हाथ में है। ध्यान, ये भविष्य है, करेंगे तो यही। तो यहाँ हम कह रहे थे, तो इसलिए कठोर व्यवहार नहीं करना है और काम भी बना लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाई शासन आने वाले समय में इन्हीं का होगा जी, संस्कार पड़ेगा तो कठोर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो मैं जो बात निवेदन कर रहा था, भगवान कह रहे हैं कि निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। आप सास के रूप में, बहू के रूप में, जो आपका कर्तव्य है आप वो करिए, और अगर आपको किसी से शिकायत है तो आप भगवान से करिए। भगवान तो कहते हैं कि मेरा भक्त कहलाता है और दूसरों से मांगता है, दूसरों से अपेक्षा रखता है, वो सच में मेरा भक्त नहीं, नाराज से हैं। सुना मैं पंक्ति आप जी। उन्होंने कहा है कि मोर दास कहाई नर आशा, तो करही तो कहाऊ कहाँ विश्वासा। बोले मेरा भक्त हो और दूसरों से अपेक्षा रखता है तो केवल बातें वाली भक्ति है। अब जैसे आपका कोई प्रिय रिश्तेदार आवे और उसका क्या खाने का मन हो, गर्मी चल रही, ठंडा पीने का मन हो, ये बता दें, ठंडा पीने का मन हो तो पड़ोसी से मांगने लगे, आपको कैसा लगेगा? बताओ बहन जी, जोर से बताओ, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको लगेगा ये अगर इनको जरूरत ही थी, हमसे कहते, हम इनके हैं। ऐसे ही भगवान को बुरा लगता है कि जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। ये अमृत कण है, अगर आप इनको उतार लोगे ना अंदर तो ये अमरता पैदा करते हैं। सरल है इसलिए हम लोग धारण नहीं करते। हल्का मत करना इनको, करना या न करना मूल्यांकन कम मत करना है। अब करके देखो, 5 दिन में आपको अनुभूति बदलने लगेगी अपने जीवन की। ये अपेक्षाएं छोड़ दो और अपना निज निज कर्म निरत श्रुति नीति है ये। आप अपना कर्तव्य करो बिना अपेक्षा के। 5 दिन में आपको अलग तरह की एक अनुभूति होगी। जो चिड़चिड़ापन है ना, वो एक तो पहले दिन से खत्म हो जाएगा। भीतर से आपने जिस दिन से ये मान लिया ना, हमें केवल अपना कार्य, हमारा कर्तव्य है बहू के प्रति या सास के प्रति, बच्चों के प्रति, नाती के प्रति, बाबा जिसके भी प्रति है, करना है। क्यों करना है? भगवान ने कर्तव्य बनाया है इसलिए करना। भगवान न नाराज हो जाए इसलिए हमको करना है। और हमें अगर कोई शिकायत है भी तो भगवान कहते हो मुझसे करो आकर। क्या बढ़िया बात है। हम मुझसे नहीं करते तो इसका मतलब ये जानते हो कि हम सुनते नहीं, क्योंकि हमारे कान तो तुमने देखे नहीं। तो पढ़ना चाहिए था। हमको सुनने के लिए किसी कानों की जरूरत नहीं है। क्या वो पंक्ति मदद करो? हाँ बहन जी के ताली बजाओ। पग बिनु चले सुनहि बिनु काना। तो हम लोग क्यों भगवान से नहीं कहते हैं? क्योंकि हमें उनके कान तो दिखाई देते नहीं, तो हमें लगता है कि नहीं वो सुन ही नहीं सकते। जबकि वो बता गए कि हमको सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं, आप कहो। भगवान की बात देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण को फिर वहीं ले चलो आप पंचवटी में। समय तो हो रहा है, बस 2-4 मिनट। कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। संतों की बात को प्राथमिकता में सिरोधार्य किया जाए, और फिर जो हमारी जीवन शैली है उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। निज निज कर्म, यहाँ तक हम लोग ठीक होते हैं प्राय। अगर ठीक ना होते तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, है ना? तो इस पे नहीं सोचना, वो तो आप कर ही रहे हो। निज निज माने अपना अपना कार्य। यहाँ गलती होती है। कहाँ? निरत श्रुति नीति, अपेक्षाएं बनी रहती हैं। तो ये श्रुति नीति नहीं है। यहाँ बदलाव की जरूरत है। यहाँ भगवान उंगली रख रहे हैं।
वो आप छोड़ो, करके देखो आप। अगर फिर भगवान ने कहा इसका एक फल होगा। क्या होगा? इसका एक, इस तरह से अगर आप कर्म करोगे तो आपके जीवन में क्या होगा? एक फल होगा। सुनिए महाराज, क्या फल होगा? कई कर फल पुनि विषय विरागा। क्या अमृत लाइन भगवान के मुख से आ रही। आपको जो विषयों से है रस लेने का स्वभाव हो, वैराग हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमको कभी तृप्ति संतुष्टि मिलने वाली है नहीं। अभी हम इसी अंधेरे में जी रहे हैं। इतना समय हो गया ना, भीड़ के पीछे भागने की आदत पड़ी हुई है। तो अभी भी लगता है कि कोई ये मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा, इनसे जुड़ जाएंगे तो उनसे जुड़ जाएंगे। बोले नो सर, ये बड़ा फल मिलेगा। एक भीतर से एक जागृति, एक समझ फल के रूप में आएगी, वो भी स्पष्टम कि जो सहारा बुद्धि संसार वो छूट जाएगी। यही कर फल पुनि विषय विरागा। फिर बोले तब मम धर्म उपजय अनुरागा। तब का मेरे में धर्म प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्या मतलब? धर्म मने यहाँ क्या? थोड़ा बस यही लाइन है ना, क्योंकि समय हो गया। क्या धर्म उत्पन्न? तो क्या धर्म नहीं है अभी? नहीं, मम धर्म। मम धर्म माने भागवत धर्म आ जाएगा आपको करना। अभी आपको सामान्य धर्म आप कर रहे हो। सामान्य धर्म और भागवत धर्म में अंतर है जी। सामान्य धर्म ये है कि आपको परिस्थिति के अनुसार जो भी कुछ करना है, इनका करना है, उनका करना है, और करना चाहिए एक आयु में। इनके लिए ये कर्तव्य है, उनके लिए वो कर्तव्य है। तो पहले तो किया आपने अपेक्षा छोड़ करके, अब उसके आगे की बात बता रहे हैं। एक नई चीज और पैदा होगी कि अब आपको सामान्य धर्म की चिंता नहीं करनी, अब आपको भागवत धर्म करना पकड़ा जाए। तो भागवत धर्म क्या है? भागवत जी से मदद लेते, एक ही श्लोक सुनाएंगे आपको। गुरुओं ने कहा अब आंख बंद करके अगर इस धर्म का पालन करोगे, दौड़ो आंख बंद करके, गिरोगे नहीं। बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परिस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ये है भागवत धर्म। आप मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, शरीर से जो जो करे, बोले अब इनके रूठने और इनके प्रसन्न होने के लिए नहीं करना है, बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। बस इतना ध्यान में रखें। मन वाणी कर्म से जो कुछ भी करे, हमें भगवान प्रसन्न हो रहे करेंगे, नहीं प्रसन्न हो रहे तो नहीं करेंगे। इतना सोच करके आप अपनी एक्टिविटी करिए। करता है भगवान की, ये पहली सीढ़ी नहीं है आगे की, बोले ये विवेक उसको मिलता है। अब वो अन्य चीजों, किसी चीज की परवाह नहीं करता। उसको लगता है भगवान इसमें प्रसन्न होंगे, बिल्कुल करेंगे। लोग नाक बनावे, मुंह बनावे, बनाते ही हैं, बहुत बनाएंगे अगर आप आगे बढ़ जाओ। हमारा संसार विरोध करता है, कैसी बात। कितने जितने भक्त हुए सबके विरोध हुए, लेकिन जब वो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उसकी परवाह नहीं है उनको। कहा जो जो कुछ करता है, करोति यत् यत् सकलम परिस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। वो सब कुछ भगवान को समर्पित हो। भगवान कह रहे फिर इसका भी एक फल होगा। क्या फल होगा? क्रमिक विकास होता चला जाएगा लक्ष्मण भैया अंदर का। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। वो जो आप नवधा भक्ति सुनी थी ना पीछे, बोले कर्म करते हुए आपके अंदर अपने आप पक्की होती चली जाएगी, आप जान भी नहीं पाओगे। जैसे आप अपने आप है ना, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से आगे चलती चली गई, तो इसमें आपने कुछ किया है क्या? ऐसे ही अपने आप, जैसे अपने आप भोजन कर लीजिए ना,
तो अपने आप भीतर उसकी पाचन क्रिया, उसके विटामिन का अलग होना, मिनरल्स का अलग होना और उनका अलग अलग अंगों में जाना। क्योंकि गोपाल भैया आँख को अलग विटामिन चाहिए, हाथ को कि एक ही सब में जाती है? हाथ को अलग विटामिन चाहिए होती है जी। सुनने वाली शक्ति अलग होती है, ध्यान रखिएगा। पैरों को अलग विटामिन चाहिए होती है, लेकिन वो आप एक ग्रास लेते हो ना, भीतर वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जिस अंग को जो विटामिन चाहिए, पाचन होने के बाद ये शरीर उससे वो विटामिन निकाल करके उस अंग तक इसी शरीर में पहुंचाने की व्यवस्था है। अच्छा देखो, पैर में आपके दर्द होता है, गोली आप मुंह में खाते हो, पैर का दर्द कैसे चला जाता है आप बताएं? क्योंकि वो गोली का जो तत्व था वो आपने नहीं किया, आपने केवल गोली को निगल लिया जी। वो सारा काम अपने आप होता है। भगवान कहते हैं सब अपने आप होता चला जाएगा। और फिर मम लीला रति अति मन माही। अब महाराज इन पंक्तियों पर चर्चा आप आने वाले समय में श्रवण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।